दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के 5 ऐसे बच्चे जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे बड़े कारनामे और बड़ी चीजें करी हैं जिनकी वजह से दुनिया के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गए हैं और पूरी दुनिया ये देखकर हैरान रह गई है कि आखिर इन बच्चों ने ये कैसे कर दिखाया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं उन 5 बच्चों की कहानियों के बारे में जिन्होंने दुनिया के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 13 साल की उम्र में जब ज्यादातर बच्चे अपनी वीडियो गेम्स या होमवर्क के बीच उलझे होते हैं तो एक लड़का था जो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट के पीक तक पहुंचने का सपना देख रहा था। ये कहानी है कैलिफोर्निया के जॉर्डन रोमेरो की। जॉर्डन का सफर शुरू होता है कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर से। आउटडोर एडवेंचर्स का प्यार उन्हें अपने पेरेंट्स से मिला। दोनों ही हाइकिंग के शौकीन थे और उन्होंने जॉर्डन को छोटी छोटी पहाड़ियों पर चढ़ाई करनी सिखाई। लेकिन जॉर्डन का सपना उनसे काफी बड़ा था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो दुनिया के सबसे बड़े सपने का पीछा करेंगे, यानी हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना। 2010 में सिर्फ 13 साल की उम्र में जॉर्डन ने अपनी सबसे बड़ी चढ़ाई शुरू की, जो कि थी माउंट एवरेस्ट की। लेकिन जॉर्डन के लिए ये सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक मिशन भी बन चुका था। उन्होंने इस चढ़ाई के लिए महीनों तक ट्रेनिंग भी की। जॉर्डन ने इस चढ़ाई के दौरान अपने आप को फिजिकली मजबूत नहीं किया, बल्कि मेंटली भी अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया। एवरेस्ट का सफर शुरू होता है बेस कैंप से, पर असली परीक्षा होती है डेथ जोन में, जो समिट के बिल्कुल पास होती है। यहाँ ऑक्सीजन इतनी ज्यादा कम होती है कि इंसान का दम घुटने लगता है। जॉर्डन को भी यही सब सहना पड़ा। काफी बार उन्होंने सोचा कि क्या वो इस सब को सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन जॉर्डन के डिटर्मिनेशन ने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। फाइनली 22 मई 2010 को सुबह के वक्त जॉर्डन रोमेरो ने माउंट एवरेस्ट के समिट पर कदम रख दिया। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था, क्योंकि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर कदम रखने वालों में से वो सबसे छोटे इंसान बन गए थे। जॉर्डन की अचीवमेंट ने दुनिया भर में हाहाकार मचा दी, पर इस सक्सेस के साथ एक बड़ा सवाल भी उठने लगा। क्या इतनी छोटी उम्र के बच्चों को इतने डेंजरस सफर पर जाने देना चाहिए? जॉर्डन के लिए एवरेस्ट सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने अपने 7 समिट्स का मिशन कंप्लीट किया और सिर्फ 15 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई पूरी कर ली। इमेजिन करिए दोस्तों, एक टीनेजर ने वो अचीव कर लिया जो ज्यादातर लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। जरा सोचिए, सिर्फ 15 साल की एक लड़की जो दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए अपने इन्वेंशंस को यूज कर रही हो। ये कहानी है गीतांजलि राव की, जो कि एक छोटी सी साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी ब्रिलियंस और डेडिकेशन से दुनिया को दिखाया कि एज सिर्फ एक नंबर है। टाइम मैगजीन ने उन्हें 2020 का पहला द किड ऑफ द ईयर अनाउंस किया था और इसके पीछे काफी अमेजिंग वजह भी है। गीतांजलि का सफर शुरू होता है कोलोराडो यूएसए में, जहां उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही उन्हें साइंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्रेज था, लेकिन सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला इनोवेशन बना लिया था। क्या आपने कभी सोचा है इतनी छोटी सी उम्र में कोई साइंटिस्ट बनने का सपना देखेगा? उनका सपना सिर्फ अपने लिए नहीं था, बल्कि दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने का था। हर छोटी चीज और प्रॉब्लम उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी थी। गीतांजलि की एक सबसे पॉपुलर इन्वेंशन है थेथिस, एक ऐसा डिवाइस जो पानी में लेड कंटेमिनेशन को डिटेक्ट कर सकता है। उन्होंने देखा था कि कैसे लोगों को पीने का पानी तक साफ नहीं मिल रहा था, तो इसकी वजह से उन्होंने इस डिवाइस को बनाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। गीतांजलि ने डिजिटल दुनिया में साइबर बुलिंग जैसे एक सीरियस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था, जो हजारों बच्चों को इफेक्ट करता है। 2020 में गीतांजलि ने टाइम मैगजीन के पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता था। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था, जो प्रूव करता है कि कभी कभी दुनिया को चेंज करने के लिए ना एक्सपीरियंस चाहिए होता है और ना ही एज, सिर्फ एक विजन चाहिए होता है और उसको हासिल करने का जुनून भी काफी होता है। ये अवार्ड सिर्फ उनकी अचीवमेंट्स का रिकॉग्निशन नहीं था, बल्कि उनकी एक जर्नी का माइलस्टोन भी था। गीतांजलि अपनी कहानी के थ्रू यूथ को इंस्पायर कर रही है कि वो टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में आए और दुनिया के बड़े इश्यूज को सॉल्व करे। एक ऐसा बच्चा जो कि अपने खिलौनों के साथ खेलना चाहिए था, वो बुक्स पढ़ रहा हो। ये स्टोरी है माइकल कियर्नी की, एक ऐसा चाइल्ड प्रोडिगी जो दुनिया का यंगेस्ट कॉलेज ग्रेजुएट बन चुका है। और माइकल की कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स तोड़ने की नहीं, बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी भी है। माइकल कियर्नी का जन्म 1984 में हवाई यूएसए में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अपने पेरेंट्स को सरप्राइज कर दिया। इमेजिन कीजिए दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ 4 महीने का हो और बोलने लगे, और 6 महीने की उम्र तक माइकल ने रीडिंग शुरू कर दी थी। माइकल के पेरेंट्स को जल्दी ही समझ आ गया था कि उनका बेटा स्पेशल है। वो एक ऐसे बच्चे थे जिनके लिए नई नई चीजें सीखना एक नेचुरली था। जहाँ दूसरे बच्चे अल्फाबेट सीख रहे थे,
माइकल साइंटिफिक थ्योरीज डिस्कस कर रहे थे। सिर्फ 6 साल की उम्र में माइकल हाई स्कूल ज्वाइन कर चुके थे, जहाँ उनकी क्लास के स्टूडेंट्स उनसे 3 से 4 गुना बड़े थे। माइकल अपनी इंटेलिजेंस से सबको इम्प्रेस करते थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट तब आया जब सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में डिग्री कंप्लीट करके कॉलेज ग्रेजुएट बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अलाबामा से डिग्री करने के बाद माइकल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यंगेस्ट कॉलेज ग्रेजुएट के रूप में रजिस्टर्ड हो गए। उनका IQ 200 रिपोर्ट किया गया था, जो एक जीनियस लेवल से भी आगे है। माइकल ने एक कॉलेज डिग्री के बाद रुकने का सोचा भी नहीं। उन्होंने मल्टीपल डिग्री कंप्लीट की, जिसमें केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और बायोकेमिस्ट्री जैसी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। माइकल सिर्फ एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक इनक्रेडिबल टीचर भी बन गए थे। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनकर प्रूव कर दिया कि टैलेंट की कोई कमी नहीं होती। माइकल का एकेडमिक अचीवमेंट जितना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, उनका पर्सनैलिटी उतना ही रिलेटेबल और फन लविंग था। उन्होंने कई टेलीविजन गेम शोज में भी पार्ट लिया और प्राइज मनी भी जीते थे। शोज पर उनका ह्यूमर और इंटेलिजेंस दोनों शाइन करते थे, जो उनकी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी को दिखाता है। माइकल का कहना था कि नॉलेज का यूज सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, उसे हर फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहिए, चाहे वो एकेडमिक्स हो या एंटरटेनमेंट। जरा इमेजिन कीजिए 3 साल की छोटी सी लड़की जो स्पेस के सपने देख रही हो, एक ऐसा सपना जो दुनिया के मोस्ट एम्बिशियस और डेयरिंग गोल्स में से एक होता है, मार्स पर पहुंचना। ये कहानी है एलिसा कार्सन की, एक टीनेजर जो अर्थ के बाउंड्रीज के बाहर जाने के लिए रेडी हो रही है। सिर्फ 3 साल की उम्र में एलिसा का सपना स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए शुरू हुआ था, जब उन्होंने एक कार्टून में देखा जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में था। इस छोटी सी इंस्पिरेशन ने उनके दिल में एक बड़ा सपना जगा दिया, जो था एस्ट्रोनॉट बनने का और मार्स पर कदम रखने का। जहां दूसरे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखते हैं, एलिसा एक रियल लाइफ सुपर हीरो बनना चाहती थी, मार्स पर जाने वाली पहली एस्ट्रोनॉट। एलिसा ने अपने सपने के पीछे डिटर्मिनेशन के साथ काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में अपनी नॉलेज को बिल्ड करना शुरू कर दिया। सिर्फ 18 साल की उम्र में एलिसा एडवांस स्पेस एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली सबसे यंगेस्ट पर्सन बन गई थी, और साथ में उन्होंने एक और रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। पूरी दुनिया के सभी नासा स्पेस कैंप्स अटेंड करने वाली वो पहली टीनेजर बन गई थी। एलिसा का अल्टीमेट गोल है मार्स मिशन का हिस्सा बनना। उन्होंने मार्स मिशन की तैयारी के लिए हर लेवल पर काम किया है, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रैवल, सिमुलेशंस और सर्वाइवल स्किल्स डेवलप करना। ये सब उनका एक ही फोकस दिखाता है, ह्यूमैनिटी के लिए एक नए प्लेनेट पर पहुंचने का रास्ता खोजना। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक 17 साल का लड़का जो दुनिया के कोने कोने को अकेले एक्सप्लोर करने का सपना लेकर हवा में उड़ रहा हो। ये कहानी है मैक रदरफोर्ड की, जो दुनिया के यंगेस्ट सोलो पायलट बन गए हैं। एक ऐसे सफर की जो सिर्फ हवा में उड़ने का नहीं, बल्कि अपने सपने को पूरे करने का है। मैक रदरफोर्ड का जन्म बेल्जियम के एक एविएशन लविंग फैमिली में हुआ था। उनके पेरेंट्स और उनकी सिस्टर जारा सभी पायलट्स थे। एविएशन उनके ब्लड में था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बनी उनकी बड़ी बहन जारा, जिन्होंने यंगेस्ट वुमेन पायलट के रूप में दुनिया का सोलो फ्लाइट रिकॉर्ड बनाया था। मैक ने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी सिस्टर्स के फुटस्टेप फॉलो करेंगे, लेकिन मैक का गोल था कुछ और बड़ा करने का, यंगेस्ट सोलो पायलट के रूप में दुनिया का चक्कर लगाना। मार्च 2022 में मैक ने अपने सपने को रियलिटी बनाने के लिए अपना सफर शुरू किया, एक अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट में, जो कि सिर्फ 595 किलोग्राम का था। मैक ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। उनका मिशन था 30 कंट्रीज के ऊपर फ्लाई करते हुए दुनिया के चक्कर लगाना। इस सफर के लिए सिर्फ फ्लाइंग स्किल्स नहीं, बल्कि करेज और रेसिलियंस की भी जरूरत थी। मैक ने वेदर चैलेंजेस, एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस और टेक्निकल डिफिकल्टीज के लिए खुद को तैयार किया, क्योंकि मैक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। कभी लैंग्वेज बैरियर्स उन्हें ट्रबल करते थे, तो कभी वेदर अनप्रिडिक्टेबल हो जाता था। एक बार तो उनके एयरक्राफ्ट में टेक्निकल इश्यूज हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने शांति से और अपने स्किल्स के साथ इस सिचुएशन को हैंडल भी किया। अगस्त 2022 में मैक रदरफोर्ड ने अपना सफर सफलता से कंप्लीट किया। 30 कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स का एक्सप्लोरेशन और काउंटलेस चैलेंजेस के बाद वो यंगेस्ट सोलो पायलट के रूप में रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो गए। ये अचीवमेंट सिर्फ एक पर्सनल माइलस्टोन नहीं था, बल्कि एक ग्लोबल मैसेज भी था कि एज कभी भी एक ड्रीम को पूरा करने की बाउंड्री नहीं बन सकती। मैक का सफर सिर्फ एडवेंचर के बारे में नहीं था। इस जर्नी के थ्रू उन्होंने क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस को भी हाईलाइट किया था। वो यूथ को इंस्पायर करते हैं कि वो बड़े ड्रीम देखें और उन्हें पूरा करें। मैक कहते हैं कि अगर आपका गोल क्लियर है तो एज सिर्फ एक नंबर बन जाता है।
तो दोस्तों ये थे दुनिया के वो 5 ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत ही बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और उन्होंने ये कर दिखाया है कि एज सिर्फ एक नंबर है, इंसान कुछ भी कर सकता है, सिर्फ आपके अंदर वो अचीव करने की डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। तो इनमें से आपको किस बच्चे की कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आई तो नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने के लिए टॉप 5 नॉलेज चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि ऐसी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन और नई नॉलेज के साथ।